मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बड़े व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो सभी को हैप्पी नवरात्रि। और हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, बस थोड़ा सा सामान है जो लेके आना है। तो पापा गए हुए हैं नहाने के लिए। जब पापा नहा लेंगे उसके बाद हम जाएंगे सामान लेने। और मैं नहा चुकी हूँ। तो मैं और चुन्नू सुबह ही उठ गए थे। फिर उसके बाद हमने घर में सारा काम वाम किया, सफाई करी सारी, फिर झाड़ू पोछा लगाया मंदिर में भी, घर में, पूरे घर में। फिर लगाने के बाद अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब गए पापा, क्योंकि फिर चुन्नू जाएगी। पापा पहले नहाने के लिए चले गए चुन्नू से, क्योंकि फिर हम मेरे को और पापा को सामान वामान लेने जाना है और उसके बाद फिर मंदिर भी डेकोरेट करना है। तो चुन्नू इतना नहा लेगी और मम्मा के लिए पानी लगा देगी। चुन्नू के बाद फिर मम्मा जाएगी नहाने के लिए। बाहर हो रही है इतनी ज़्यादा ठंड, पूरी ठंड, मतलब इतनी ज़ोर से हवा चल रही है। रात में ही चालू हो गई थी, इतनी ज़ोर से हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा, परसों से भी ज़्यादा। भाई मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई हवा देख के। मैं तो पार्क भी नहीं गई। मैं कह रही मैं नहीं जा रही, मेरी तो कुकड़ी बन जाती है वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ पे ना मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है पेड़ पौधों में से, और ठंडी ठंडी हवा आती है। तो भाई मेरी तो कुकड़ी बन जाती है। परी की भी बन गई थी कल तो, पर अब तो इसीलिए वही सुबह पार्क तो नहीं गई, पर उठ गई थी मैं। फिर वही घर का ही काम वाम किया, सफाई वफाई। आधी सफाई तो हम रात में ही करके सो गए थे, ताकि सुबह इतनी दिक्कत ना हो। अगर हम ना भी उठे जल्दी तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमने आधी घर की सफाई तो रात में ही कर दी थी। और जो थोड़ी बहुत बच रही थी वो अब कर दी। वो अभी सोई रही है। मम्मा सुबह उठ चुकी थी, अभी लेटी हुई है। यूँ कह रही जब तुम लोग नहा लो, मतलब सब लोग, उसके बाद मेरे को बता देना, फिर मैं भी जाके नहा लूँगी। मैं भी आती हूँ, पापा बुला रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए थे और पापा भी नहा के आ चुके थे और मैं और पापा रेडी हो चुके थे। तो हम दोनों जा रहे थे सामान लेने। चुन्नू चली गई थी नहाने के लिए। मम्मा भी उठ चुकी थी और पापा ने नहा के आए थे, तुरंत ही चला दी थी आरती। तो आरतियाँ चल रही थी। गाइस, हम सामान ले आए थे और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो अब मैं आपकी डेकोरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मम्मा गई है नहाने। तो मम्मा जब तक आएगी बहुत लेट हो जाएगा पापा को भी, इसलिए मैं ही डेकोरेशन करती हूँ। उसके बाद मम्मा इतने नहा के आ जाएगी, फिर करेंगे पूजा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, कुंडी, मिट्टी और ये सब ले आए, नारियल वगैरह, चुन्नी, फूल माला, पत्ते सब ले आए। और बस यहाँ की ये वाली चुन्नियाँ हटा के और ये नई चुन्नियाँ लगानी है। तो पहले मैं कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। गैस, दीदी चली गई थी मार्केट और क्या बोलते हैं, मैं भी नहा के आ चुकी हूँ। मैं बैठी हूँ मंदिर में और दीदी क्या बोलते हैं, मंदिर तो साफ़ कर दिया था बुआ ने ही, मतलब माता रानी की चुन्नी वगैरह बदल रही है, उनका श्रृंगार बदल रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज ना पूजा में बहुत लेट उठ गई थी, मतलब पूजा भी हो चुकी थी
एंड मेरे को लगा मैं व्रत नहीं कर पाऊंगी यार, मैं रोने लग गई। फिर मम्मी ने चुप करवाया मुझे, कह रही व्रत कर लियो तो। और अभी मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है आपको। मैंने ये सूट पहना है, देखो देखो मेरी मम्मी। ये अमरूद का पेड़ है ना मम्मी, ये अमरूद के पेड़ में दवाई लगा रही है, देखो ये रहा। तो गाइस हमारी पूजा सुबह हो चुकी थी और अभी ना 1 बज रहा है, 1-1:30 का टाइम हो रहा है। मतलब सुबह पूजा करने के बाद हम आए, पानी वानी डाल के ऊपर से नीचे आए, फिर इतना ही और पता है मतलब पापा को फिर लेट हो रहा था, मैंने फटाफट पापा के लिए चाय बनाई, फिर पापा ने चाय पी। और भाई आज तो मंजू ने सूट पहना है। बालों में क्या घुस रहा है? चल तू तो है ही कपड़ा। और फिर उसके बाद पता है पापा चाय पी के चले गए और चुन्नू चुन्नू मेरी दवाई लेने गई थी, मुझे थोड़ी दवाई लेके आ मेरे लिए। और इतने मेरे लिए दवाई लेने गई और इतने में सो गई और अब उठी हूँ मैं। और अब मैं उठ चुकी हूँ। हाँ मैं उठी तो ये सो गई। ये बात मेरे को नींद आ रही थी, एक तो सुबह से नींद आ रही थी तो इसलिए भाई मैं तो सो गई, लेटते ही सो गई थी। और अब ये सो चुकी है, मैं उठी तो ये सो गई। और अब महारानी ये बची है, ये तो उठती 12 बजे है, तो कुछ कहने नहीं इनके कि सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए इन्हें। 12 बजे उठती है क्योंकि ये उठते ही रोने लग जाती है ये, और कोई काम नहीं है इनको। हाँ वंशु तेरी बहुत गंदी आदत है, तू रोवे क्यों है? वो मेरी नींद खराब हो जाती है। जब तेरी नींद खराब हो रही है आप ही उठ गई तू तो। देखा गया इसके 12 बजे इंसान की नींद खराब होती है, 12 बजे वाह। 7 बजे खराब होती है, ऐसे तो टाइम होते हैं नींद खराब होने के, पर इनकी दोपहर के 12 बजे नींद खराब होती है। वाह मतलब कुछ भी। आधी रात तक मैं मम्मी वंशु हम तीनों जगह रहे थे, मतलब हमारी नींद खराब हुई, तेरी कैसे हुई बता दे। चलो वंशु ओ वंशु नहीं, सॉरी गाइस, जुन्नू। मैं मम्मी जुन्नू हम लोग आधी रात तक जगे रहे थे। तू कहाँ से? हाँ मेरी आंख सीधा खुली थी जब चिन्नू अपने ऐसे मेहंदी दिखा रही थी ना, अपना गोला ऐसे न्यू करके। हाँ देखो मैंने भी बड़ी सिंपल सी लगाई है। मैंने भी सिंपल सी लगाई है, देखो। भाई मेरी ज्यादा अच्छी है। ये हाथ ना ये खुद मैंने लगाई है, ओके, पर इन्हीं हाथों से टैलेंटेड बच्ची। इन हाथों का ना तोड़ दूंगी। चल दूर हट पर चल। हार्ड बोल रही हूँ, हार्ड। गाइस अभी मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। कौन आया रे? मैं जा रही भैया एडिटिंग करनी है मेरे को। रात में भी नहीं की थी और अभी भी नहीं की है मैंने, क्योंकि एडिटिंग करने लेट ही थी। इतना ही मैंने देखा फोन में चार्जिंग नहीं है, मैंने थोड़ी देर चार्जिंग पे लगाया, फिर इतना ही चार्ज हुआ, इतना ही वैसे हो गई। चलो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस देखो हमारे घर में ये लड़का बहुत बेशरम है, इसको मारना। देखो अपनी मम्मी को चप्पल दिखा रहा है, ये देखो। और एक ये बैठा खाने की मशीन, ये केला खा गया 2। ये केले के पीछे हुड़दंग उतार रहा है, केले नहीं से कहाँ से दे बताओ। और इसकी माँ वो दुल्हन बन रही है, दिखा अपनी दुल्हन, चिमटा लेकर बैठी है, ये देखो। तो गाइस इसको मेहंदी लगाई है मैंने, थोड़े पास है, ये देखो। अब आई है कह रही लगा दे, फिर मैं पता नहीं कब की देख मजा आ गया। मारे तेरे को मारा नहीं, चिमटा छीन रहा है, चप्पल मारी इसके वंशु ने। है नहीं झूठ मत बोले। तो कह रही फिर ये चली जाएगी शायद, कल जाएगी ना उत्तराखंड। कैसे उत्तराखंड वासी है, कल जाएगी। तो कह रही मेरी मेहंदी लगा दे, नवरात्रे चल रहे हैं ना इसीलिए। तो अभी मैं बैक करके दोनों हाथों की दिखा रही हूँ। तो गाइस ये देखो ये लग गई इसके हिसाब से, और पीछे दिखा ये यहाँ पे ऐसे बेल लगवा ली वहाँ पे। अब वहाँ जब ये जाएगी तो इसके वहाँ अड़ोस पड़ोस का, अरे पिंकी तुम तो मेहंदी भी लगवाया ही। वंशु रहने देती हो, शैतान है वो है। देखो मार ना दे ये किसी को। तो गाइस हमारी शाम की पूजा हो गई है। उसके बाद में ना हमारे घर में मतलब फास्ट का बनाने वाला कोई भी सामान नहीं था, ना समा के चावल थे, ना ही यानी कुट्टू का आटा वगैरह कुछ भी नहीं था।
तो दिन में तो काजल सो गई थी, तो दिन में तो ये वैसे भी कुछ नहीं खाती। केला वेला थे वो खा लिए, चिप्स चाय दूध में पत्ती लगा लगा के वो खा लिए थे बर्त वाले चिप्स। और उसके बाद में फिर मैंने काजल को भेजा, मैंने की जा बेटा सामान लिया, उठा के उसको फिर वो पूजा वगैरह करके ना फिर सामान लेके आई है। तो अभी काजल बना रही है समा के चावल, चुन्नू इधर बनाएगी चटनी, ये देखो। और मैंने ले लिया चक्कू, मैं करूँगी मटर। तो किस चीज़ का? आलू का मटर, क्योंकि इसके पापा के लिए बनेंगे पकोड़े कुट्टू के आटे के। तो गाइस उनका भी फास्ट था, तो मैंने फ़ोन करके इनसे पूछा भी था, लेकिन गलती मेरी नहीं, गलती इनकी है। मैंने इनसे बोला था काम से आने मतलब निकलने से आधे घंटे पहले यहाँ फ़ोन करके बता देना कि मैं निकल लिया हूँ, और आके बैठ गए हैं सर पे। ये देखो अब खाने के लिए दो। तो अभी गाइस मैं बनाऊंगी इनके लिए पकोड़े कुट्टू के आटे का, और चटनी तो ग्रीन वाली बनती है मेरे यहाँ, वही सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही ज़्यादा बनती है। और काजल बना रही समा के चावल, क्योंकि काजल को गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जुकाम और गले में, तो इसलिए तो वो कह रही मम्मी मुझे खाने समा के चावल। मैंने कि चल तू इतना वो बना ले। तो लग रहे हैं गाइस हो जाने तो खाना तैयार, फिर मिलते हैं। तो देखो वंशु कितने सारे आलू दे गई है। इतने आलू का क्या करूँगी मैं? ओहो, समा के चावल किस लिए बन रहे हैं? वो भी खाएंगे। अच्छा, कि कोटा पूरा करेगी 2-4-5 दिन का। तो गाइस मैं इनको छील के फटाफट काट लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो गाइस मैंने आलू काट लिए हैं और पानी में डाल दिए, क्योंकि नहीं तो आलू ना वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, काले। तो उधर चुन्नू ने बना लिए चटनी, और देखो मैंने इस तरह के आलू काटे हैं, थोड़े मोटे साइज के। तो गाइस इनके लिए पकोड़े मैं बनाऊंगी, क्योंकि काजल से थोड़े ना टाइट हो जाते हैं पकोड़े, तो फिर ये खाते नहीं हैं, तो इसलिए। तो जा रही हूँ मैं किचन में और बना लेती हूँ पकोड़े, और पकोड़े जब तैयार हो जाएंगे तब। 10 का उठा दिया इसने, चटनी का जार यहीं खोल दिया। तो का खोल के पड़ोस में जाके छत पे खोल लेती। रसोई में जाके तो अभी गाइस चलती हूँ, कर लेती हूँ पकोड़े बनाने की तैयारी। पहले तो मैं सोच रही थी इनके लिए, वंशु चुन्नू कह रही हम भी खाएंगे, और भैया हमारे घर में कुट्टू के आटे के पकोड़े और पूड़ी के तो इतने दीवाने पूछो मत ना। अगर जो एक का भी व्रत होएगा तो सबके लिए व्रत वाला ही खाना बनेगा। व्रत वाले खाने के इतने दीवाने हैं ये लोग, तो इसलिए जिस दिन सब्जी पूड़ी बनती है ना, आलू की सब्जी और कुट्टू के आटे की पूड़ी, उस दिन तो ये समझ लो आधी किलो 3-3 पा आटा लग जाता है मेरा, इतनी पूड़ी बनती है। सारे वही खाते हैं बड़े शौक से। तो अभी चलते हैं किचन में और बना लेते हैं। वो जो कुत्ते के आटे की पकौड़ी जो कुत्ते के आटे की पकौड़ी को जब तोड़ते हैं ना, तो वो ऐसे करके सब्जी में डुबाने के लिए वो करता है जब वो टूट जाती है। हाँ, तो करारी बनती है वो। तो चलते हैं गाइस। काली पूरी चैलेंज कर रहा, काला चैलेंज कर रहा था, वो चटनी खाना। कैसे पकोड़े? बढ़िया है वो, सॉफ्ट बनाए ना। तो गाइस ये देखो इस तरह के बनाए मैंने। और अब सब लोग खाना खा लेते हैं, फास्ट खोल लेते हैं। माता रानी का भोग लगा दिया और गाय का निकाल दिया है। ये गाय का है, हटा। अब सब खाएंगे, आप लोग भी खा लीजिए। अब गाइस किस किस को ऐसा खाना पसंद है फास्ट में? हमारे घर तो नॉर्मल तो बनता ही नहीं है भाई, फास्ट भी बनाते हैं, लेकिन सबको बहुत पसंद है।